बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक शॉर्ट स्टोरी है। कहानी का नाम है नन्ही ख्वाहिश और उसे तहरीर किया है फरा ताहिर ने। तो आइए शुरू करते हैं। अम्मी, वो दूसरी गली में जो अंकल आलम रहते हैं ना, इस बार वो बहुत मोटी ताज़ी गाय लेकर आए हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमें गोश्त भेजा था ना, इस बार भी वो गोश्त भेजेंगे तो आप उस गोश्त की निहारी बनाना, बिल्कुल वैसी निहारी जैसी गली के नुक्कड़ वाले रफीक चाचा बेचते हैं। बहुत पुरजोश लहजे में उसने वक्त से पहले अपनी फरमाइश नोट करवा दी थी, जिसे सुनकर तलहा फौरन बोला, तुम निहारी की भूखी हो, हर वक्त तुम्हारे दिमाग पर निहारी का भूत चढ़ा रहता है। हालांकि अब्बा कभी कभी नाश्ते पर रात के खाने में नहारी ले आते हैं, वरना रफीक चचा की निहारी शोरबा अगर बच जाता है तो वो खुद ही हमारे घर दे जाते हैं। फिर भी तुम्हारा निहारी से पेट नहीं भरता। तलहा ने नाक चढ़ाकर उसका मजाक उड़ाया था। ईद कुर्बान के मफहूम से अच्छी तरह वाकिफ वो भी थे, बल्कि दिल से उस फरीजे की अदायगी करना चाहते थे, मगर कुर्बानी उन्हें जानवर की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात की देनी पड़ जाती थी। मगर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हर आने वाली ईद दिलों में जोत जगाती कि इस बार शायद हम भी बकरा कुर्बान कर पाएं। तुम छोड़ो निहारी को, इस बार हम बारबेक्यू का लुत्फ लेंगे। तलहा ने आंखें बंद करके चटखारा लिया तो नन्ही ने कदरे हैरान होकर पूछा, बारबेक्यू? वो कहाँ से आएगा? उसकी छोटी सी आंखों में बहुत सी हैरानी नुमाया थी, जिससे महसूस करके तलहा ने कहा, कहीं से नहीं आएगा, बल्कि मैं खुद जाऊंगा लेने। इतना कहकर वो जरा रुका, फिर अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, पिछले मोहल्ले में जो बड़ा सा नीले रंग का बंगला है ना, वहाँ मेरे दोस्त की अम्मी काम करती हैं। वो बता रहा था कि इस ईद पर वो लोग बारबेक्यू की पार्टी मनाएंगे, तो उसने कहा था मैं भी वहाँ आ जाऊं। फिर उसकी अम्मी उसे और मुझे भी बहुत सी बोटियाँ उठाकर देंगी। उफ, कितना मज़ा आएगा ना। आने वाले वक्त के तसव्वुर ने उसके मुंह से राल टपका दी थी, और मैं जो एक तरफ बैठी खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रही थी, बहुत अच्छी तरह इस हकीकत से वाकिफ थी कि सब झूठ है, फसाना है। इसके बावजूद भी ना जाने क्यों उनकी खुशगुमानियों की मुर्दा तितलियों को हाथ में उठाकर फूंक मारकर उन्हें उड़ाने की कोशिश में खुद को भी खुशगुमान होता महसूस करने लगी थी। शायद इस बार हकीकत में ऐसा कुछ हो ही जाए। गुलाबी ताज़ा गोश्त से बनी निहारी और बारबेक्यू की खूब मसाला लगी बोटियाँ, खुशगुमानियाँ इंतहा को पहुंचने लगी थी। ऐसे में अम्मी हमेशा की तरह हमें खुशगुमानियों से खेलते देखकर वहां से चुपके से उठकर इस तरह दबे पांव चल देती कि कहीं उनकी घिसी हुई जूती की मरियल सी चाप हमें हकीकत की दुनिया में लाकर उनकी तरफ मतवजा ना कर दे। शुरू शुरू में तो मैं बड़ी हैरान होती, फिर अम्मी को यूं अपने दरमियान से उठकर जाता देखकर मैं सब सोचों को झटकती इस सोच में पड़ जाती कि आखिर अम्मी इस तरह हमें यूं छोड़कर खुद क्यों चली जाती हैं। फिर ऐसे में एक दिन जब अम्मी इन्हीं ख्वाहिशों में मगन देखकर चुपके से हमारे पास से उठी, तो मैं भी दबे पांव उनके पीछे चली आई। मैं जानना चाहती थी कि ऐसे वक्त में हर बार अम्मी को अपनी कौन सी भूली बिसरी मसरूफियत याद आ जाती है, जिसकी तकमील की खातिर वो यूं उठकर मकनातीसी अंदाज में चल पड़ती हैं। इसीलिए आज मैं इस राज से पर्दा उठाने के लिए अम्मी के पीछे पीछे चल रही थी। अम्मी मेरे आगे बड़े नाप तोलकर हल्के हल्के कदम उठा रही थी। फिर एकदम उनकी चाल में वाज़िया फर्क नुमाया होने लगा, तो मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उनके नाप तोलकर उठते कदमों की चाल पहले धीमी हुई, फिर सुस्त, उसके बाद टूटी फूटी, फिर उनकी चाल बिल्कुल लंगड़ी लूली महसूस होने लगी। और फिर उस वक्त मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब खुद को घसीट कर आगे बढ़ती अम्मी ने अपने पहलू में गिरे हाथ को पहले दीवार से लगाया और फिर हाथ की उंगलियों को पूरा खोलकर घसीटने कैसे अंदाज में दीवार के साथ घसीटती हुई आगे बढ़ने लगी। अंदर कमरे से बाहर बावर्ची खाने का फासला ही कितना था, मगर वो अम्मी ने किस करब से तय किया ये मैं नहीं जान सकी थी। उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे अम्मी दीवार में लगी बेजान ईंटों की तरह खुद को बेजान तस्वुर करती बेखुदी के आलम में आगे बढ़ती जा रही हैं। हैरत के उस शदीद झटके से खुद को निकाल कर अम्मी की पुश्त को घूरते हुए मेरा दिल
बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश करने लगा कि इस समय मैं आगे बढ़कर अम्मी का चेहरा देखूं, मगर अपनी ख्वाहिश को दिल में दबाए मैं वहीं खड़ी अपनी जगह पर जमी रही। अम्मी का रुख मट्टी से लेप किए बावर्ची खाने की तरफ था, मगर चंद कदम की मुसाफत के बाद अम्मी के हाथ और कदम दोनों ही रुक गए। वो बावर्ची खाने के अंदर नहीं गई थी तो मैं भी आगे नहीं बढ़ी थी। न जाने अम्मी यूं बाहर क्यों रुक गई हैं, मैं खुद से उलझने लगी थी। जब मैंने देखा अम्मी ने अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधकर आसमान की जानिब नजर उठाकर देखा था। मुझे लगा शायद वो अब खुदा से हमारे लिए कुछ मांग लेना चाहती हैं, इसलिए मैंने फौरन खुद को समेटकर मजीद कोने में घुसेड़ लिया कि कहीं मेरी मौजूदगी की निशानदेही उनके इतने अहम काम में कोई रुकावट ना डाल दे। मैंने मोहतात नजरों से अम्मी की जानिब देखा और हैरान हो गई। उन्होंने दुआ के लिए हाथों को बुलंद नहीं किया था। शायद उन्होंने उस एक नज़र में खुदा से सब कुछ तलब कर लिया था, इसलिए उस एक नज़र के बाद दोबारा सर को झुकाकर वो उसी तरह कदम घसीटती बावर्ची खाने के अंदर दाखिल हो गई। मैं वापस पलट जाना चाहती थी, मगर अम्मी का चेहरा देखने की ख्वाहिश ने मेरे कदमों को वापसी के बजाय बावर्ची खाने की तरफ मोड़ दिया, तो मैं दबे पांव चलती हुई बावर्ची खाने के करीब आ गई। फिर खिड़की से अंदर झांका, जहां पीढ़ी पर सब्र शुक्र की अमली तफसीर बनी अम्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। अम्मी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं उलझन का शिकार होने लगी, क्योंकि मैंने देखा था अम्मी रोई नहीं थी, मगर उनकी आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी। उन्होंने मायूसी का एक लफ्ज भी नहीं अदा किया था, मगर इस समय वो पूरी तरह मायूसी का शिकार दिखाई दे रही थी। शायद औलाद की कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात ने उनको अदमुआ कर दिया था। जब ही बज़ाहिर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, मगर सब्र की तस्वीर बनने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई दबी हुई आह सिसकती हुई महसूस हो रही थी। वो माँ थी जिन्हें औलाद के दुख ने दुखी किया तो लाख जब्त की कोशिश के बावजूद एक मुंहजोर बेज़ब्त आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर उछलता हुआ हांडी में पकती मसूर की दाल में जा गिरा। अब इस आंसू को दाल के साथ पककर उनके हलक में उतरना था, जिससे उनका सब्र कुछ और बढ़ जाना था। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था, इसलिए मैंने जान लिया था कि अम्मी यूं हमारे दरमियान से उठकर इसलिए चुपके से इधर चली आती हैं क्योंकि वो अपने दुख को हमसे छुपाकर हमें आगाही के अजाब से बचा लेना चाहती हैं, अपना भरम रख लेना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने हमें कभी ख्वाब देखने से नहीं रोका। हम खुद ही ख्वाब बोते, ख्वाब बुनते और आखिर में खुद अपने ख्वाबों को दफना देते, क्योंकि अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों को पूरा करने की इस्तात ना तो हम में थी न हमारे वालिदैन में, क्योंकि अब्बू एक दुकान पर सारा दिन सेल्समैन का फरीजा सर अंजाम देकर बस उतनी ही रकम लेकर आते जिससे एक दिन की गुजर बसर पूरी हो जाती थी। इस इतनी कम रकम के बावजूद भी हमारी सलीका शार अम्मी कुछ न कुछ पसे अंदाज करके बचत कर ही लेती, और उनकी ये बचत अक्सर किसी अहम त्यौहार के मौके पर सामने आती। अब जो ईद सर पर आई खड़ी थी, उसके लिए अम्मी ने अपनी बचत के रुपयों से हमारे लिए सेल बाजार से कपड़े लेकर खुद उन्हें सिलाई किया, फिर चंद रुपए अब्बू के हाथ में थमा दिए, जिसे लेकर अब्बू हमें सेल की दुकान से सस्ती सी जूतियां दिलवा लाए। यूं हमारी ईद की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, मगर नहीं, ये ईद यूं तैयारी के साथ मुकम्मल होती दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए हम में सबसे पहले नन्ही मुंह बसौर कर अम्मी के सामने जा खड़ी हुई। अम्मी, ये ईद तो कुर्बानी की ईद है ना? हाँ, चावल चुनती अम्मी ने मसरूफ से अंदाज में मुख्तसर जवाब दिया, तो नन्ही ने फौरन दूसरा सवाल बुलंद किया, तो फिर कुर्बानी के लिए हमने तो बकरा लिया ही नहीं है। अच्छा, हम भी बकरा ले आएंगे। अम्मी ने यूं ही सर झुके अंदाज में उसको टालना चाहा, तो वो फौरन मचल कर बोली, कब ले आएंगे अम्मी? अब बस 2 दिन ही तो बाकी बचे हैं। मोहल्ले में सबके घरों में कुर्बानी के लिए बकरे और गाय आ चुकी है, बस हम ही रह गए हैं। वो अब बहुत बेचैन दिखाई दे रही थी, इसलिए अम्मी ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि अपने हालात को समझकर उनसे समझौता करती। उसे तो बस जिद करके अपनी बात मनवाने का शौक था, मगर उसकी ये जिद पूरी करने की इस्तात वो किसी सूरत नहीं रखती थी। इसलिए अम्मी ने इन अल्फाज को जमा करना शुरू कर दिया, जिन्हें बोलकर वो उसके दिल को टूटने से भी बचा लें और उसकी जिद का भी मान रख लें। इसलिए चंद मिनट रुककर उन्होंने लफ्जों को जमा किया, फिर गहरी सांस भरकर बोली, बहुत जल्द, मगर इसके लिए तुम्हें दुआ करनी होगी। अम्मी दुआ को मशरूत कर देती तो नन्ही फट से अगला सवाल दाग देती, अच्छा, मेरे दुआ करने से अब्बू बकरा ले आएंगे? हाँ बिल्कुल। अम्मी बड़े यकीन से इकरार में सर हिलाती तो नन्ही अपनी आंखें बंद करके उसी वक्त अपने छोटे छोटे हाथों को दुआ के लिए उठा देती और
हम सब उसके लबों की खामोश दुआ पर चुपके से आमीन कहते वहाँ से उठ जाते। अम्मी आस के मोती लफ्ज़ों की माला में पिरोकर हमारे गलों में डाल देती तो हम सर झुकाकर उस ईद का इंतज़ार करने लगते जिस पर हमारी दुआओं की कबूलियत की सूरत हम भी कुर्बानी के लिए वक्त पर बकरा ला सकते। ऐसी ईद के लिए दिल से दुआगू होते। पिछले ईदों की तरह इस ईद पर भी हम अम्मी अब्बू के साथ बैठे गोश्त की आमद के मुंतज़िर थे। जब पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद कहीं से गोश्त आने की उम्मीद दिखाई नहीं दी तो हमारी भूख का ख्याल करके अम्मी फिर से हमें बहलाती जीरे वाले चावल पकाने के लिए बावर्ची खाने की तरफ चल दी। दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनकर हम सबसे पहले नन्ही ने फुर्ती का मुजाहरा किया और अम्मी के पास पहुंच गई। अम्मी, अभी हमने दरवाजे पर खटका सुना है, क्या कोई गोश्त दे गया है? नन्ही अक्सर इसी तरह बड़े बड़े सवाल करके अम्मी को परेशान करने की कोशिश किया करती, मगर अम्मी भी हमारी अम्मी थी, हमेशा उसके सवालों को घुमाकर उसे बहला देती। जिस तरह उन्होंने अब उसको चमकारते हुए कहा, नहीं, गोश्त तो कोई नहीं दे गया, मगर मैंने तुम लोगों की पसंदीदा डिश तैयार कर ली है। देखो, मैंने जीरे के चावल पकाए हैं, तुम मसूर की दाल डालकर अब मज़े से खाना, और हाँ, मिर्चों का अचार भी है। उन्होंने उसकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कराते हुए चुपके से गोश्त के शापर को पीछे किया था जो अभी अभी दरवाजे पर कोई दे गया था, जिसमें हड्डियों की बड़ी तादाद के साथ लगे जरा से गोश्त के अलावा अलग से गोश्त की कोई एक बोटी भी नहीं थी, जिसे अम्मी अगले दिन के लिए बचा कर रखती कि कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए पाए का मसाला डालकर सालन बना सके। आज का खाना तो बन गया था, मगर अम्मी, आज मुझे गोश्त खाना था। नन्ही की सुई अभी तक वहीं अटकी थी। मुझे ख्वामखा उस पर गुस्सा आने लगा, मगर इससे पहले कि मैं गुस्से में उसको एक आध हाथ जड़ती, अम्मी ने प्लेट में दाल चावल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इंशाल्लाह जब हम अगले साल कुर्बानी करेंगे तब तुम जी भर के गोश्त खा लेना, मगर आज अभी तो तुम ये चावल खा लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। उसके हाथों में जबरदस्ती प्लेट थमाकर अम्मी उसका ध्यान हरगिज भी गोश्त पर से नहीं हटा सकती थी, मगर इस बार नन्ही ने मजीद कोई एतराज किए बिना प्लेट पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की और बावर्ची खाने से निकलने के लिए कदम बढ़ाने के साथ साथ उसने इसी पल से अगले साल की बड़ी ईद का इंतजार शुरू कर दिया था। फिर जूं जूं दिन गुजरते जाते उसकी दुआ की शिद्दत में इजाफा हो जाता, मगर साल के 365 दिन गुजारने के बाद भी जब वो अपने घर के आंगन में बकरे को मौजूद ना पाती तो सरापा सवाल बनकर अम्मी के सामने खड़ी हो जाती। आपने कहा था दुआ करो, फिर अगले साल हम बकरा जरूर लेंगे, मगर इस बार फिर ईद में 2 रोज बाकी रह गए हैं, इस बार भी हम बकरा नहीं ले सके। हालांकि मैंने इतनी ज्यादा दुआ की थी, मगर अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। मायूसी के गर्दाब में गर्दन तक फंसी नन्ही इस लम्हे अम्मी समेत हम सबको बेतहाशा दुखी कर गई। जब भी अम्मी ने तड़प कर कहा था, ऐसे नहीं कहते नन्ही बिटिया, खुदा हमेशा हमारी दुआएं सुनता है। हम अगर हमारी दुआओं की कबूलियत को 3 सूरतों में तकसीम कर देता है, जिसमें पहली सूरत तो ये होती है कि जब हम कोई दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ को फौरन कबूलियत का दर्जा अता फरमा दिया जाता है, जिसकी बदौलत हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमारी मतलूबा चीज फौरन अदा कर दी जाती है। दूसरी सूरत में ये होता है कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं मगर हमारी दुआ को फौरी तौर पर कबूलियत का दर्जा अता नहीं किया जाता, क्योंकि वो हमारा मेहरबान रब हमसे ज्यादा बेहतर जानता है कि जो हम अपनी दुआ में तलब कर रहे हैं वो हमारे हक में अच्छा है या नहीं। तो अगर हमारी तलब हमारे हक में अच्छी ना हो तो हमारा रब हमारी दुआ को कुछ अरसे के लिए रख लेता है। फिर जब हमारी तलब हमारे हक में अच्छी होती है तो वो हमें हमारी तलब से नवाज देता है। तीसरी और आखिरी सूरत वो होती है जिसमें हम मुसलसल दुआ किए जाते हैं, मगर बहुत दुआओं के बावजूद हमें हमारी तलब अता नहीं की जाती। तो ऐसी सूरत में भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले से हम इस दुनिया में अता के दर्जे से महरूम रख दिए जाते हैं, मगर वो हमारा रब हमारी तमाम दुआओं को बहुत करीब से सुनता है, और जो दुआएं दुनिया में अधूरी रह जाती हैं वो उसका अजर हमें आखिरत में अता कर देता है। अम्मी ने अपने नरम और खूबसूरत अंदाज में बहुत हलावत से नन्ही को मायूसी के इस गर्दाब से निकालने के लिए समझाया, तो वो जरा देर चुप रहकर उनकी बातों पर गौर करती रही, और जब उनकी बातें उसकी समझ में समाने लगी तो वो सर हिलाने लगी। तो इसका मतलब है, अगर मेरी बहुत सारी दुआएं करने के बावजूद अगर हम अगले किसी साल भी कुर्बानी के लिए बकरा ना ले सके तो अल्लाह मेरी दुआओं के अजर के बदले में आखिरत में हमें कुर्बानी करने के लिए बकरा दे देंगे। वो
मासूमियत की इंतहा पर थी। बड़ा ही बेसाख्ता अंदाज था उसका। अम्मी की आंखें भीगने लगी थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि नन्ही अब हालात को समझने लगी है। उसको अंदाजा होने लगा है कि वो कभी किसी भी ईद पर कुर्बानी के लिए बकरा नहीं ले सकते। आगाही अपने दर उस पर वार करने को तैयार खड़ी थी, मगर अम्मी ने चाहा कि अभी कुछ और वक्त वो इसी तरह नासमझी में गुजार दे। इसलिए उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए सर हिलाकर कहा, हम मगर तुम दुआ करती रहना, क्या मालूम तुम्हारी दुआ की बदौलत हम अगले साल कुर्बानी का फरीजा अदा करने के लायक हो जाएं। अम्मी ने उसके हाथ में दुआ के यकीन की डोर थमाई, जिसे मजबूती से थाम कर उसने इस उम्मीद पर अगली ईद का इंतजार शुरू कर दिया कि शायद आने वाली ईद में उसे उसकी दुआ का अजर अता कर दिया जाए। मगर उम्मीद के टिमटिमाते दिए की रोशनी तले इंतजार के बाद आने वाली अगली ईद से चंद रोज कबल अम्मी को बुखार ने इस बुरी तरह अपने लपेटे में लिया कि फिर वो आस, उम्मीद और इंतजार की सारी घड़ियों को मात देती, दुनिया को अलविदा कहती, खाल के हकीकी से जा मिली। ऐसे समय जब हम अम्मी को याद करके बिलक रहे थे, न जाने नन्ही को क्या हुआ, वो अम्मी के सरहाने खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी जहनी हालत पर शक गुजरा तो मैं तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी। नन्ही, मैं उसे बाजुओं में भरने को थी जब वो मेरे हाथों से अपने बाजू आजाद कराते हुए बोली, बाजी, अम्मी भी तो मेरी तरह बकरे के लिए दुआ करती थी ना। देखो, इनकी दुआ कबूल तो ना हो सकी और वो मर गई, तो अब वो अल्लाह के पास जो चली गई हैं, वहाँ अल्लाह ने उन्हें इनकी दुआओं के बदले में कुर्बानी का बकरा दे दिया होगा ना। इतना कहकर उसने मेरे बाजू को खींचकर दोबारा कहा, अब हमारा बकरा तो अम्मी के पास है, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। तुम बताओ, अब तुम, तलहा, अब्बू और मैं कब मरेंगे? उसकी सोच के हिसाब से उसका सवाल दुरुस्त था, मगर मैं उसके सवाल का जवाब देने की बजाय फटी फटी नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि आखिर दिखाई न देने वाली ये ख्वाहिशात इंसान की रूह में इस कदर अंदर तक पंजे गाड़ कर इस तरह क्यों विराजमान हो जाती हैं कि फिर उनकी तकमील की ख्वाहिश में इंसान खुद अपनी हस्ती तक को मिटा डालने के दरपे हो जाता है। और हस्ती के इस मिटाने के अमल का जिम्मेदार कौन है? खुद ख्वाहिश करने वाला नादान इंसान या ज़माने की बेहिसी? डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।